हेलो एंड वेलकम बैक टू एल्गो एक्सपर्ट। आई एम पवन पाटीदार एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने रीलोड इंस्ट्रूमेंट टोकन तक पढ़ लिया था और मैंने आपको ये बताया था कि इस वीडियो में मैं आपको अपडेट एक्सेल सेल फंक्शन को समझाऊंगा। इसको समझाने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि अपडेट एक्सेल सेल फंक्शन करेगा क्या। हमने जो भी एक्सेल फाइल बनाई थी उसमें हमको कुछ डेटा अपडेट करना थे, जो था लास्ट ट्रेडेड प्राइस, अंडरलाइन का भी और ऑप्शन का भी, और फिर जिस ऑप्शन में ट्रेड किया था उसका एंट्री प्राइस, क्योंकि अंडरलाइन में तो हम ट्रेड कर नहीं रहे थे तो उसका प्राइस तो हमको पता करने की जरूरत नहीं है। फिर हमको अपडेट करना था स्टॉप लॉस प्राइस और फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्राइस और जो अंडरलाइन है उसका प्राइस और ऑफ कोर्स एटीएम स्ट्राइक प्राइस। तो ये सारी चीजें हमको एक्सेल में अपडेट करना थी, क्योंकि एटीएम का प्राइस भी हमको कैलकुलेट करना होगा ना, ये ऑटोमेटिकली थोड़ी आएगा। आपको निफ्टी का प्राइस मिल गया कि निफ्टी अभी 26,010 पर ट्रेड कर रहा है, तो आप खुद कैलकुलेट करेंगे कि 26,000 इसका एटीएम। तो जो खुद अपन कैलकुलेट कर रहे हैं वो हमारा पाइथन फाइल कैलकुलेट करेगा और एक्सेल में अपडेट करेगा। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और इस पूरे फंक्शन को रियल टाइम एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। चलिए, तो मैंने आपको बताया था कि हम स्क्रीन पर चलेंगे, प्रोग्राम को समझेंगे। तो उसके लिए मैं आपको शुरू से प्रोग्राम को समझा देता हूँ कि कैसे हम कॉन्फ़िगरेशन करने वाले। सी, आपको अपना जीरोधा अकाउंट ओपन करना है और उसके बाद एक जो आपका एक्सटेंशन है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं बोलूँगा आप कोई भी एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने ये कर रखा है। यहाँ पर जाना है और फिर ENC टोकन में जाना है और ये जो है इसको कंट्रोल A कंट्रोल C, यानी ये पूरा कॉपी पेस्ट कर लेना है। फिर आपको जाना है अपनी एक्सेल शीट में जो हमने बना रखी है ऑर्डर के लिए, इसमें जाएंगे, फिर क्रेडेंशियल वाले टैब में जाएंगे और ये काइट ENC टोकन है ना, यहाँ पर इसको पूरा डिलीट कर दो और जो वहां से हमने कॉपी किया है उसको यहाँ पर पेस्ट कर दो। बस इतना सा। यहाँ पर दो जानकारी चाहिए होगी अपने को फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करने के लिए, ये वाली एक्सेल फाइल और हमारे सारे जो भी फंक्शन है वो। फर्स्ट है हमारा यूजर नेम और दूसरा है ENC टोकन। अब चलिए चलते हैं और देख लेते हैं उस फंक्शन को कैसे समझना है। सी, मैं आपको यहाँ पर बहुत ही सिंपल अप्रोच में समझाने की कोशिश करूंगा और उसमें होने क्या वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी ये फंक्शन एग्जीक्यूट होता है ना, तो इसके सामने जो फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होने वाली वहां पर हमने रेड डॉट बना दिया। मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा कि ये रेड डॉट क्यों बनाया है और इसका यूज केस क्या है, और आपको पूरी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी तक जो भी मैं आपको एग्जांपल दे रहा था वो आपको मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा था कि ये वैल्यू हो सकती है, वो वैल्यू हो सकती है, बट जैसे मैंने रेड डॉट लगाया ना भाई, पूरा गेम चेंज हो जाता है, क्योंकि अब ये वैल्यू हो नहीं सकती, अब जो होगी वो यहाँ पर दिखेगी। अब देखो, ये तो इंजन डॉट पाई है। सबसे पहले इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, अब इंजन डॉट पाई को हमने क्यों स्टार्ट किया पता है? क्योंकि ये हमारे एक्सेल को रीड करता रहेगा। अब हमको एक्सेल ओपन करना है और जिस इंस्ट्रूमेंट में हम इंटरेस्टेड है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। हम ऑर्डर शीट में जाते हैं और मैं बोलूंगा कि मैं इंटरेस्टेड हूँ निफ्टी में, क्योंकि मैं निफ्टी में थोड़ा कंफर्टेबल रहता हूँ। उसके प्राइजेस आज मैंने ट्रैक किए हैं तो मेरे लिए ईजी होगा। ओके, फिर मैं जाता हूँ और एक्सपायरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अभी 11 नवंबर की सिलेक्ट कर सकते हैं तो मैं 11 नवंबर की सिलेक्ट कर लेता हूँ। और देखो, यहाँ पर कोई वैल्यू अपडेट नहीं हुई स्ट्राइक प्राइस की। ये तो स्ट्राइक प्राइस में क्या हुआ पता है, यहाँ पर आपको मिल गई। अब आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ 25,950। ओके, तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट सिंबल आ गया, ट्रेडिंग सिंबल, उसका लॉट साइज आ गया है, इंस्ट्रूमेंट टोकन आ गया है। अब ये जो प्राइस वाइज है ना, अब कंट्रोल S दबाओ बस। जिससे आप कंट्रोल S दबाओगे ना, सब चीजें ऑटोमेटिकली अपडेट होगी। ये देखो, यहाँ पर देखना, ये जो वैल्यू ना अंडरलाइन प्राइस और एटीएम प्राइस, सबसे पहले ये चेंज होना चाहिए। अब मैंने कंट्रोल S दबाया है ना, तो कंट्रोल S से ट्रिगर क्या हुआ मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, अगर ये प्रोग्राम रन कर रहा होता है, मैं यहाँ फिर से इसको रन कर देता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पर इसमें जाता हूँ, फिर रन फाइल इन डेडिकेटेड टर्मिनल। आई डोंट नो, देयर इज सम इशू, सो आई थिंक ओके, सो अदर प्रोग्राम हैज टेकन ओवर माय दिस थिंग। तो मैं इसको फिर से रन कर देता हूँ और उस प्रोग्राम को पहले क्लोज कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर कुछ चीजें कर रहा था तो मुझे इसको क्लोज करना होगा, वरना क्या है, सब चीजें पंगे में चली जाएगी। ओके, सो लेट्स रन इट अगेन इन डेडिकेटेड टर्मिनल। ये प्रॉब्लम होती है जब आप AI का यूज करते हैं ना, तो कभी कभी क्या है, वो यहाँ पर टेक ओवर कर लेता है। यहाँ पर PYTST और कुछ लिखा हुआ आता है तो वो हटाना है, फिर रन करना है। देखो, रन कर रहा होगा तो यहाँ पर कुछ आउटपुट आ रहा होगा, नहीं आ रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कुछ तो पंगा है भाई। अब क्या पंगा है वो मुझे पता नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, डीबग मोड में जाके इसको रन करने की कोशिश करता हूँ। चलो पहले इसको रन पाइथन फाइल कर लेते हैं और देखते हैं किसका आउटपुट क्या है। ओके, तो रन हो रहा है सक्सेसफुल, ऐसा कुछ आउटपुट आ रहा है तो ठीक है, ये पूरा रन होना चाहिए। और मैंने आपको क्या बोला है कि वहां पर जाकर हम कंट्रोल S दबाएंगे ना तो सारी वैल्यू चेंज होनी चाहिए। ओके, तो ये आ गई। अब मैं जाऊंगा अपनी एक्सेल फाइल पर। ये देखो, जैसे वो रन हुआ यहाँ पर वैल्यूज अपडेट हो गई। इसने अपना एटीएम स्ट्राइक प्राइस भी अपने आप कैलकुलेट करके दे दिया और इंस्ट्रूमेंट टोकन और कंट्रोल S डालेंगे तो हमारा शायद LTP भी जो करेक्ट है सर्वर पर वो आ जाएगा। जैसे 18.6 आ गया, करेक्ट ना, जैसे हमने सेव किया तो जो करेक्ट इसका LTP वो पकड़ के इसने यहाँ डाल दिया। मेरे को सेल पोजीशन बनानी है, MIS ऑर्डर सेलेक्ट करना है, 2 लोट से ट्रेड करना है, और मैं बोल रहा हूँ कि जब मेरा स्टॉप लॉस पॉइंट है वो 10 पॉइंट रहेगा और ट्रेलिंग मेरा 5 पॉइंट का रहेगा। अब ये चीज़ अपडेट हो गई है। अब हमको क्या है, ये वाला फंक्शन देखना है कि अपडेट एक्सेल कैसे काम करता है। तो चलो, ये तो हमने रन किया था, अब इसको नॉर्मल रन करते हैं। नॉर्मल रन कैसे, जब हमने रेड डॉट लगाया ना, वो रेड डॉट से क्या होगा, ये ब्रेक पॉइंट बता देता है कि यहाँ पर आके मैं रुक जाऊंगा। अब इसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप
आप जैसा चाहे वैसा एग्जीक्यूट कर सकते हो। और मैं आपको इसके बाद जो भी एग्जीक्यूशन दूंगा उसमें हर एक वेरिएबल, हर एक फंक्शन, हर एक चीज की वैल्यू आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा। अब वो कैसे देखना है वो बहुत सिंपल है। पहले आपको यहाँ पर सामने रेड डॉट बना देना है जिसको ब्रेक पॉइंट बोलेंगे। अब ब्रेक पॉइंट के वहां जाना है तो आपको यहाँ जाना है और फिर आपको डिबगिंग मोड में इसको रन करना है फाइल को। तो जिससे आप रन करेंगे क्या होगा ये देखो, अब आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। ओके देखो यहाँ आ गया। अब इसके बाद ये स्टॉप हो गया। चलो अब इसको मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाता हूँ। अगर आपने ये वाला बटन दबाया ना ऊपर वाला तो हर एक प्रोसेस के अंदर जाएगा, और अगर आपने ये वाला दबाया तो फंक्शन के फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा साथ में। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने एक फंक्शन लिख रखा है उसको कहीं कॉल किया हुआ है तो पूरे को एग्जीक्यूट कर देगा। जैसे चलो ठीक है, अब ये आपको रीड इंस्ट्रूमेंट के अंदर जाके पूरा देखना है कि रीड इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या हो रहा है, तो आपको ये दबाना है जिसको बोल रहे हैं अपन इनटू, स्टेप इनटू। तो इस फंक्शन है ना ये रीड इंस्ट्रूमेंट, इसके अंदर जाएगा और क्या हो रहा है वो देखेगा। तो आपको अगर देखना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहीं पर। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया, रीड इंस्ट्रूमेंट के अंदर आ गया। अब सारी वैल्यू यहाँ पर दिख रही है क्या है। अब मैं यहाँ पर एक और दबाऊंगा तो अगले पे मूव कर देगा, एक और बार दबाऊंगा तो अगले पे मूव कर देगा। तो हमको दिख रहा है एग्जैक्टली कि ऑन स्क्रीन क्या हो रहा है, किसकी वैल्यू क्या है, कॉलम की वैल्यू क्या है, हर एक चीज यहाँ पर दिखेगी आपको। तो पहले जो हम गेस वर्क कर रहे थे, सोच रहे थे, जो मान रहे थे वो मानना नहीं पड़ेगा। अब चीजें क्या है, यहाँ पर दिखने से काम नहीं चलता है। कारण क्यों है भाई मैं बता दे। देखो यहाँ पर बहुत सारी वैल्यू दिख सकती है। देखो यहाँ पर सब सेल वैल्यू जहाँ जो भी उसको लेना थी उसने एक्सेल से ले लिया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ आपको, कुछ वैल्यू यहाँ पर बहुत ज्यादा हो जाएगी जिससे आप मान लीजिए कि यहाँ पर इतनी वैल्यू है स्क्रीन पर कि आप पढ़ ही नहीं पा रहे। उस केस में आप इस इधर साइड बार में जाइएगा, ये वैसे लेफ्ट हैंड साइड में होता है, मैंने इसको राइट हैंड साइड में खिसकाया हुआ है, वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको लोकल वेरिएबल्स उनकी वैल्यू भी मिल जाएगी, ग्लोबल वेरिएबल्स है उनकी वैल्यू भी मिल जाएगी। जितना आपको डिटेल एनालिसिस करना है कि उसका डेटा टाइप क्या है, क्योंकि आप डील कर रहे हैं तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि एक्सेल से उसने रीड किया वो इंटीजर है या टेक्स्ट है, क्या है वो सब चीजें। इंटीजर का मतलब नंबर और टेक्स्ट का मतलब भाई शब्द है, तो शब्द की तरह रीड कर रहा है या फिर इंटीजर की रीड कर रहा है। अब सोचो कि आप शब्द में आप एक इंटीजर यानी कि नंबर को ऐड कर दोगे तो ऐड नहीं होगा ना, तो उसके लिए जरूरी हो जाता है, तो वहां से हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सब वैल्यू दिख रही है। अब मेरा मतलब क्या है, अगर मैं इसको बाहर निकलना है ना, अब ये तो अगर इसको मैं दबाता गया तो एक एक चीजें आगे बढ़ती जाएगी और एक एक चीजों में देखता जाऊंगा। ये तब जरूरी होता है जब आपको चीज के वाकई में बहुत अंदर जाना है और देखना है। अब मैं थोड़ा अंदर जाके देख लिया, मैंने अपना शॉर्ट आउट कर लिया। अब मुझे इससे बाहर निकलना है तो मैं क्या करूंगा, ये अप वाला बटन है ना, ये दबा दिया तो भाई ये बाहर आ गया। अगर मैं एक बार अप दबा देता हूं तो मैं बाहर आ गया। अब ये क्या है, अगर मैं इसको पूरे पूरे एग्जीक्यूट करना है इसके अंदर जाए बिना, तो मैं ये वाला बटन दबा, ठीक है, तो अंदर नहीं जाएगा। अब इसमें भी अंदर जाए KWS को एग्जीक्यूट करेगा। अगर मैं इनटू में गया तो इसको दबाए तो बाहर हो जाएगा। ये देखो ये चल रहा है ना, अब इसको चलने दो। अब एक और चीज थी जो हमको देखना है, वो क्या था, वो था हमारा ये वाला फंक्शन जिसको हम टेस्ट करना चाह रहे थे, ग्लोबल वेरिएबल वाला। मैं रेड डॉट पर फिर से जाता हूँ, शायद रेड डॉट की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी गलत हो गई थी। अब हम इसको इधर कर दें। ओके, एंड व्हाई वी आर डूइंग इट आई विल टेल यू लेटर ऑन, बट पहले हम कर देते हैं। ठीक है, अब ये फंक्शन कहाँ से एग्जीक्यूट हो रहा है, मैं वहां से इंटरेस्टेड हूँ कि वहां से जाके मेरा रेड डॉट आना चाहिए। ठीक है, तो जब भी ये फंक्शन एग्जीक्यूट होता है ना, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से हम स्टेप इनटू कर ले। तो फिर से हम डिबगिंग करके रन करते हैं और मैं आपको पूरा फंक्शन समझाता जाऊंगा विद रियल वैल्यूज। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपकी प्रोग्राम डेवलपिंग में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है अल्टीमेटली। मतलब ये तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ है यार, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं वैल्यू क्या है, आप कैसे डील करोगे, क्या हो रहा है एग्जैक्टली प्रोग्राम में, आप मान के ही चलोगे ना, मान के तो नहीं चला जा सकता। आप प्रिंट करोगे तो प्रिंट भी नहीं किया जा सकता हर एक वेरिएबल को। पहले मैं ऐसे ही करता था क्योंकि मैं प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से नहीं आता था, तो मेरे को पता नहीं होता था कि कैसे क्या करना है। चलो तो फिर अब अपन इससे मूव ऑन करते हैं और चलते हैं जहां अपना एग्जीक्यूशन में वो प्रोग्राम आने वाला है। ओके, तो वो बोल रहा है कि हमको दोनों का LTP चाहिए। ओके, तो हम यहाँ पर आ गए। लेट्स सी कहाँ पर जाके वो रेड डॉट पर अटकता है, वहीं पर जाके हम चीजों को सॉर्ट आउट करेंगे। ये देखो अब आया है। ओके, स्टेप इनटू आ गया। अब इसके अंदर जाके देखेंगे। ये देखो इसने बोल दिया टोकन और LTP, ये टोकन और इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस। अब ये तो मजा आ रहा है ना, अपडेट एक्सेल सेल हो रहा है। अब इसके अंदर चलते और क्या माथा बच्ची हो रही है वो देखते हैं। इसका आउटपुट तो दिख रहा है बट इसके अंदर क्या हो रहा है वो देखते हैं। इसने क्या बोला, ये टोकन मतलब इंस्ट्रूमेंट टोकन है ऑप्शन का वो, और उसका अंडरलाइन प्राइस, उसका जो प्राइस है प्रीमियम यानी कि वो ये है LTP। चलिए इसके अंदर चलते। अब देखो उसने एक थ्रेड को लॉक किया और उस टाइम पे टोकन की वैल्यू ये थी, LTP की वैल्यू ये थी। और अगर आप देखेंगे ग्लोबल वेरिएबल्स तो उसमें ज्यादा कुछ था नहीं, खाली लास्ट सेव टाइम इन्होंने पहले डिफाइन किया हुआ था। अब लॉक किया और हर एक थ्रेड में अपन निफ्टी को निफ्टी के थ्रेड में रखेंगे, सेंसेक्स को सेंसेक्स के थ्रेड में रखेंगे ताकि प्राइस मिक्सअप ना हो। मैंने आपको बता दिया था ग्लोबल वेरिएबल्स कैसे काम करते हैं, मेरे ग्लोबल वेरिएबल्स वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। अब चलिए चलते हैं, देखते हैं कि क्या चीजें हो रही है। ओके, अब देखो ये बोल रहा है कि भाई ऑप्शन है या फिर अंडरलाइन है, मुझे पहले ये तो बता दो, क्योंकि देखो इसको पता नहीं ना, ये तो वहां से डेटा को रीड कर रहा है, तो सेपरेट कैसे करेगा भाई। ये क्या करेगा, कॉलम डेटा में जाके चेक करेगा और वो टोकन इसको अगर कॉलम डेटा में मिला तो बोलेगा हाँ यार ये तो ऑप्शन है, और अगर इसको अंडरलाइन टोकन में मिला तो बोलेगा भाई अंडरलाइन है। चलो ठीक है, देख लेते हैं ये क्या आंसर दे रहा है वो जरूरी। ठीक है, इज ट्रू मतलब ऑप्शन है, इसने ट्रू दे दिया तो ठीक है, हमको पता था बट इसने भी ट्रू दे दिया। ये प्रोग्राम कैसे डिसाइड कर रहा है वो हम बात कर रहे हैं, प्रोग्राम कैसे रन कर रहा है। अब इसने बोला है कि
चाहे ऑप्शन हो चाहे अंडरलाइन हो, आपको क्या करना है, उसका LTV प्राइस उसके टोकन के अगेंस्ट अपडेट करना है। अल्टीमेटली क्या है भाई, हमेशा प्राइस चेंज हो रहा है ना, अभी तो मार्केट क्लोज है, बट जब हम मार्केट में ट्रेड कर रहे होंगे या फिर मार्केट ओपन होगा तब ये प्राइस अल्टीमेटली अपडेट होते रहे कंटिन्यूसली। तो वो ये जो बार बार रन करेगा ये वही चीज का काम करेगा, प्राइस अपडेटेशन लेता रहेगा। ओके, तो इसने अपडेट कर दिया, अब ये करंट टाइम ले रहा है क्योंकि इसको पता है ना कि अभी टाइम मेरे को 1 सेकंड में रन करना है, 2 सेकंड में रन करना है, इसलिए करंट टाइम लिया। और उसके बाद उसको पता चल जाएगा यार इस टाइम से 1 सेकंड हो चुका है, वो चेक करेगा, हाँ हो चुका है तो वो अगला रन कर देगा। ठीक है, तो सेव इंटरवल से उसने ले लिया कि यार सेव तब हुआ था तो 3 सेकंड हो गए, अगर सेव करने को लास्ट टाइम सेव को तो मुझे अपडेट करना ही करना है। ठीक है भाई, अब इसने क्यू में आ गया। अब देखो टोकन प्राइस एंड LTP क्यू डॉट आइटम्स, अब यहाँ पर आपको सब चीजें दिख रही है भाई कि कैसे काम कर रहा है। अब मुझे नहीं लगता मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर कुछ बचा है, आपको सब स्क्रीन पर दिख रहा है। देखो भाई इसने ये भी बोल दिया कॉलम डेटा क्या है। अभी कॉलम डेटा जो है ना कॉल COL, इसकी वैल्यू क्या है ये देखो यहाँ पर दिख जाएगी, COL की वैल्यू B है, और इसका जो डेटा है ना कॉलम का वो क्या क्या है ये देखो। इसके ऊपर अगर आप ऐसे होवर करोगे ना अपने माउस को तो ये देखो एक कॉल का जो डेटा है ना कॉलम का वो दिख रहा है, ये इंस्ट्रूमेंट टोकन है, उसका ट्रेडिंग सिंबल ये है, अंडरलाइन ये है, एक्सपायरी डेट ये है, और आप इधर भी जाके देख सकते हैं COL का डेटा चाहिए ना आपको तो ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है, तो COL का डेटा यहाँ पर आपने किया, इसको आप कॉपी भी कर सकते हैं बाय द वे, आपको अगर अलग से देखना है तो ये देखो इसमें दिख रहा है ना, ये सब चीजें इसके अंदर है। ये देखो इसको और भी डेटा को आप देख सकते हैं, इसका स्ट्राइक प्राइस स्टेप क्या है, मतलब 2 स्ट्राइक प्राइस के डिफरेंस क्या है, वो सब चीजें ये स्टोर करके रख रहा है। जो आपका कॉलम डेटा वाला डिक्शनरी हमने अर्लियर बनाई थी, मैंने आपको बोला भी था कि ये सारी इन्फॉर्मेशन होल्ड करके रखेगा, और वही चीज यहाँ पर हो रही है। अब ये जाएगा और कॉलम 11 पे जो वैल्यू है प्राइस उसको रीड कर लेगा। कॉलम 11 अगर आप देखना चाहते हैं ऑर्डर शीट में तो ये देखो यहाँ पर मिल जाएगा अपने को, वो बता देता हूँ मैं आपको। कॉलम 11 कौन सा है, ये वाला लास्ट ट्रेडेड प्राइस। ठीक है, मिल गया। अब देखो जो भी हमने ग्लोबल वेरिएबल्स डिक्लेयर की थी जिनकी वैल्यू ऑलरेडी पहले से डिफाइन हो चुकी, वो यहाँ पर आपको सब दिख रहे होंगे क्योंकि वो अपडेट भी नहीं हुए हैं तो पुरानी वाली वैल्यू ले रहे हैं। तो जैसे ये फंक्शन रन हो जाएगा, हो सकता है उस टाइम पे अगर कुछ अपडेटेशन आता है तो ये वैल्यू चेंज होगी जैसे अपन रन करेंगे, मतलब कि ये जो प्रोग्राम रन होता आ रहा है ना ये सब चीजों को चेंज करता जाएगा। ओके, तो ये बोल रहा है अपडेटेड लेंथ एंड अपडेटेड एक्सेल। ठीक है भाई, बस इतना सा है। अब ये तो हो गया, अपन ने टोकन ले लिया था इंस्ट्रूमेंट टोकन का। अब इसको क्या करना है कि ये वाली वैल्यू को एक्सेल में अपडेट करना है, ये ऑटोमेटिकली होती रह रही है। ओके, हर एक 3 सेकंड में हो रहा है, ये बाय डिफॉल्ट रन करेगा। तो उसके लिए प्राइस कहां से लेके आएगा, ये ऑन टिक्स से लेके आएगा। अब यार ऑन टिक्स और ये सब चीजें मुझे समझाना है तो ये मैं अगले वीडियो में या फिर कभी कवर करूंगा। ये 3-4 चीजें जो मुझे आपको समझाना है, इसमें एक तो ऑन टिक, एक ऑन कनेक्ट और एक ऑन क्लोज, ये 3 चीजें ये वेब सॉकेट का पार्ट है। अब इसमें क्या होता है जनरली यूं समझ लीजिए कि अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो ऑन टिक काम करता है, और ऑन कनेक्ट क्या होता है, आप सब्सक्राइब करने से पहले आपको कनेक्ट करना पड़ता है, तो ये ऑन कनेक्ट काम करता है। और जब आप क्लोज करते हैं कनेक्शन, आप एब्रप्टली क्लोज नहीं कर सकते वरना फिर प्रॉब्लम आती रहती है आगे पीछे। तो मैं सोचता हूँ कि अगर आपको ये बेस्ट प्रैक्टिसेस इंडस्ट्री वाइड फॉलो की जाती है, आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, दैट इज योर विश, बट उस कनेक्शन को, उस थ्रेड को क्लोज करना भी जरूरी होता है क्योंकि आपने एक ओपन थ्रेड छोड़ रखा है जहां पर आपका जो ब्रोकर है वो आपको कंसिस्टेंटली एक डेटा प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि आपने उसको बोल दिया कि डेटा दे कंटिन्यूसली देता रहे, तो उसको बोलना पड़ेगा भाई देते बंद हो जा, क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको समझा दिया, बट अल्टीमेटली ये अपडेट सेल का फंक्शन क्या है। देखो अभी तो हमने देख लिया था कि जो आपका इंस्ट्रूमेंट टोकन है उसका प्राइस अपडेट कर रहा है। इन द सिमिलर फैशन इट विल अपडेट द अंडरलाइंग टोकन एंड इट्स LTP। टोकन के अगेंस्ट वो करेगा अपडेट, क्योंकि टोकन तो हमको नहीं लिखा हुआ आ रहा है एक्सेल में, सो प्रीजियमली वेरिएबल में वो लोग स्टोर कर लेंगे जो हमारा प्रोग्राम है वो, और बाकी जो हमारा LTP है वो यहाँ पर अपडेट करता रहेगा हमारी एक्सेल फाइल में। ये देखो हमको क्या क्या चीजें अपडेट चाहिए वो मैं आपको समझा देता हूँ यार। देखो मैंने आपको बोला था कि जो ग्रीन वाली है उनको ही आपको टच करना है, तो इसको क्या क्या अपडेट करना है, ये 2 वैल्यू, मतलब कि 4 और 5 नंबर की रो B में, और फिर आएगा 8, 9, 10, 11। ओके, और फिर आपके जो एंट्री प्राइस अगर आपने ऑर्डर ले लिया है तो, और फिर 18, 19 जो आपका SL प्राइस, और नेक्स्ट ट्रेल SL प्राइस। तो ये सारी जो चीजें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये 9 तरह की जानकारी है वो एक्सेल में अपडेट करेगा। अब मैंने आपको सिर्फ LTP बताया ना, बाकी भी अपडेट कर रहा है। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा चीजें बता देता हूँ, आप खुद देख लीजिएगा। देखो ये तो एंट्री प्राइस हो गया, एंट्री प्राइस भी आपको अपडेट करता रहना पड़ेगा ना, जैसे आप पोजीशन बना लेते हैं। फिर आता है आपका SL प्राइस, फिर आता है आपका नेक्स्ट ट्रेल प्राइस। तो ये सब चीजें यहाँ पर अपडेट होती जा रही है प्राइस का, वैसे ये चीजें भी अपडेट हो रही है। अल्टीमेटली क्या है भाई, कुछ हमने यहाँ पर चेक्स लगा रखे हैं, ठीक है, कि हमारा एंट्री प्राइस कुछ होना चाहिए ग्रेटर देन 0। अगर हमने कुछ भी पोजीशन नहीं बनाई तो वहां पर कुछ भी एंट्री प्राइस नहीं आएगा। उस केस में ये वाला जो इफ वाला कंडीशन है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है और हमको कुछ भी अपडेटेशन नहीं मिलता है हमारी एक्सेल शीट। ओके, बट अगर हमारा एंट्री प्राइस कुछ आ गया
तो फिर जाके ये इफ वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और जैसे ये ट्रू हुई उसके बाद वो जाएगा और एसएल प्राइस को अपडेट कर देगा। और उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए मैंने अलग फंक्शंस भी लिख रखे हैं जो सिमिलर चीजें करते रहेंगे। देखो भाई, अगर आपकी एंट्री हो गई, इस एंट्री प्राइस से वो आ जाएगा, तो आपको क्या क्या अपडेट करना पड़ेगा? ट्रेलिंग वाला, एसएल वाला, एसएल प्राइस अपडेट करना पड़ेगा, नेक्स्ट ट्रेल प्राइस अपडेट करना पड़ेगा, एंट्री प्राइस आ गई तो ये सब चीजें अपडेट होती रहेगी। बस तो यही काम है इसका अपडेट एक्सेल सेल का। देखो यार, मुझे चीजें बताओ, क्योंकि मैं डिफरेंट वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। अगर आपको लगता है कहीं पर कि ये वाली मेथड अच्छी नहीं है, मेरे को उस वे में समझना है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं अपना टीचिंग मेथड चेंज कर लूंगा। मैं आपको बहुत सारे ऑप्शन सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप नए हैं मेरी तरह, और मैं भी जब सीखा था तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आई थी। तो मैंने क्या डिफरेंट अप्रोचेस ट्राई की, और मुझे जो समझ में आया उसके हिसाब से मैं समझता गया। तो मैं एक ही चीज को समझने के लिए डिफरेंट अप्रोचेस ट्राई करता था। भाई ये चीज समझ में आ रही थी यहाँ से ले लो, वहां समझ में आ रही थी वहां से, और वही चीज मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। बट फिर भी कुछ लोगों को क्या होता है कि बिल्कुल एक ही मेथड चाहिए होती है। तो वैसा भी चाहिए तो आप कमेंट बता दीजिएगा कि मुझे एक एक एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो वो भी बता दूंगा, ठीक है? क्योंकि क्या है ना, बड़ा एक एक चीजें बता तो दूंगा बट वीडियोस बहुत बड़े हो जाते हैं यार, और उसमें क्या कि मुझे बहुत सारे वेरिएशन सेट करने पड़ते हैं, हर एक छोटी छोटी चीजों को समझाना पड़ेगा। जैसे इफ ब्लॉक को मुझे अलग समझाना पड़ेगा, बाय सेल को अलग समझाना पड़ेगा। तो इसमें क्या सब कुछ दिख रहा था, तो मैंने आपको मोटा मोटा तौर पर बता दिया, ठीक है? तो अगले वीडियो में मिलते हैं और हम आगे की जानकारी देखेंगे। आई होप कि आपको फंक्शन पूरा समझ में आ गया होगा, ताकि आप खुद से भी आगे जाके इसको मॉडिफाई कर सके और इसमें आपको जो अपडेट डालना है वो डाल सके। अब आने वाले वीडियोस में हम वेब सॉकेट को पढ़ेंगे। वेब सॉकेट बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है, क्योंकि जो भी हमको ब्रोकर से डेटा आता है वो हमारे एपीआई पे आ रहा है, जिसको हम अपने एक्सेल में अपडेट कर रहे हैं। तो कैसे आ रहा है, उसे कैसे कनेक्शन बनाना है, कैसे उसको सब्सक्राइब करना है, कैसे उसको अनसब्सक्राइब करना है, कैसे जो डेटा आ रहा है उसमें से पर्टिकुलर वैल्यू जो हमको चाहिए वो लेनी है। हो सकता है आपको वॉल्यूम चाहिए तो आप वॉल्यूम ले सकते हैं, हो सकता है कि आपको ओपन, क्लोज, लो, हाई कौन सा भी प्राइस चाहिए हो वो आप ले सकते हैं। उसमें डिफरेंट टाइप्स के डेटा आते हैं, तो उन सबसे हम कैसे डील करेंगे वो हम आने वाले वीडियो में समझेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन हिट द लाइक बटन एंड कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल।